बुधवार को कुवैत के मंगाफ में इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले 49 लोगों में 45 भारतीय लोग शामिल थे, जिनमें 2 मृतक गोरखपुर के हैं। मृतकों में सबसे अधिक 24 केरल, 5 तमिलनाडु, यूपी के 3, बिहार के 2 और झारखंड का 1 निवासी है। यूपी के जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें गोरखपुर जनपद के 2 युवक शामिल हैं, जिसमें गुलरिहा के जयराम गुप्ता और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जैतपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता मृतकों में शामिल हैं, जबकि तीसरा मृतक गाजीपुर का बताया जा रहा है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी के रहने वाले अंगद गुप्ता लगभग 8 वर्षों से कुवैत में रह रहे थे और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। बुधवार को मंगाफ शहर के एक बहुमंजिला मॉल में हुए अग्निकांड में उनकी मौत हो गई। गुरुवार को एम्बेसी से फोन कॉल के जरिए पता चला और तभी से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंगद गुप्ता से आखिरी बार बातचीत मंगलवार को परिजनों से हुई थी और उन्होंने बातचीत के दौरान परिजनों का हालचाल जाना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगाने की बात कही। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने रहने की बात कही है। हमारा नाम आशुतोष गुप्ता है। कौन सी क्लास में? अभी हमारा ग्रेजुएट में BSc सेकेंड ईयर है। अच्छा, पिताजी से कब बात हुई थी? पापा से हमारी बात ट्यूसडे को हुई थी, पढ़ाई के सिलसिले में कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कब से एडमिशन शुरू हो गया, तो इसी बात। कब सूचना मिली आपको? कल न्यूज़ में शो कर रहा था तो कल हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट किया गया, तभी पता चला है कि पापा की डेथ हो गई है इंसिडेंट फायर में। अच्छा, कौन सी कंपनी काम करते थे, कब से करते थे? पापा स्टार्टिंग में द सुल्तान सेंटर में काम करते थे, उसके बाद चेंज कर लिए थे। 15 दिन हुआ सर। बेटा, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। अंशिका, पापा से कब बात हुई थी? मेरे मेरी बात मंगलवार को हुई थी। अच्छा, कैसे सूचना मिली कि हादसा हो गया? वहाँ से एक फोन आया था तो वहाँ बताया गया कि ये बिल्डिंग में आग लगी है और वापस शायद इमरजेंसी में है कि कुछ हो गया, यही सब बताया गया था। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? जी, मेरा अंशिका नाम है, ग्रेजुएशन हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। क्या नाम है? पवन सिंह, जटेपुर से पार्षद हूँ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। पार्षद जी, जो ये जानकारी घटना हुई उसके बाद आप लोगों का क्या कदम रहा? जैसे ही हमको जानकारी आज सुबह पेपर के माध्यम से हुई है और रात में भी काफ़ी रात को पता चला कि हमारे परिवार में, हमारे वार्ड के अंदर एक ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे और सुबह से ही मैं यहाँ पे हूँ। और मैं तहसील में भी SDM सदर को 3-4 बार लगातार फ़ोन किया, अभी फ़ोन उनका नहीं उठ पाया है, लेकिन मौके पे लेखपाल असिस्टेंट काजू सिंह उपलब्ध हुए और परिवार का डिटेल वो मुझसे लिए हैं। परिवार से भी संपर्क करके डिटेल लिए हैं। जो मदद है सरकार वो दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मदद में मैं यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये छोटा परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा था, उनको अपने देश से विदेश जाना पड़ा। इन तीनों बच्चों को और उनके पत्नी के मात्र एक कमाई का साधन वही थे और उनके माध्यम से परिवार का रोजी रोटी चलता था। मजदूरी बस पेट अगर भगवान दिए हैं तो उसको पालने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा। और मैं अपने सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि महाराज जी का शहर है, बगल के हमारे शहर के मुख्यमंत्री भी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे शहर के विधायक भी हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि इस परिवार के लिए इतना कर दें, कम से कम एक सरकारी नौकरी तो ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस रोजी रोटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, आज वो रोजी रोटी चली गई, तो मैं अपने सरकार से यही गुंजाइश करता हूं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए और अच्छे से अच्छा उनको एक धनराशि प्रोवाइड की जाए कि जिससे तीनों बच्चों का पढ़ाई लिखाई, परिवार के उनका भरण पोषण हो सके। आपका? रीता देवी। अच्छा, आपके पति कब कुवैत गए थे, कितने सालों से रह रहे थे, कैसे सूचना मिली आपको? सर 8 साल से वो रहते थे वहीं पे, 2 महीना 3 महीने की छुट्टी लेके आते थे, मतलब कंपनी भेजती थी तो आते थे, फिर चले जाते थे। वो क्या करते थे? वो वहाँ जॉब करते थे, वो मॉल में वो बिलिंग का बिल निकालते थे।
आपकी बात तो हुई थी कुछ दिन जी सर, पहले? हमसे बात हुई थी, मंगलवार को बात हुई थी। हाँ। सुबह 10 बजे बात हुई, 10:30 बजे, फिर शाम को 5 बजने में 2 मिनट कम थी तब बात हुई थी। क्या बोले? कुछ बोले नहीं, हाल चल ले रहे थे बच्चों का, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, सब ठीक है, और ऊपर मकान बन रहा है उसके बारे में पूछ रहे थे क्या हो रहा है। तो हम कहें लिंटर लगने वाला है, कुछ दिन में लिंटर लगेगा, वही सब हाल चल रही है। फिर कह रहे हैं हम अभी थक के आए हैं, जा रहे हैं सोने, बाद में फ़ोन करना। यही बात हुई थी उनसे। फिर कल हम फ़ोन मिला रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम HD कॉल लगाएं, उसके बाद वो भी नहीं जा रहा था। तब हम हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किए तो वो बताएं, पता वता पूछे तो हम बताएं। फिर 1-2 घंटे के बाद फ़ोन आया उनका, वो लोग बताएं ऐसे ऐसे बात है। कंपनी के लोग? जी, कंपनी के लोग नहीं, हेल्पलाइन नंबर जो अब वही लोग फ़ोन किए थे क्या बताए? कि हमसे तो नहीं बात किए, ना मेरे बेटे से बात किए। कह रहे हैं आप किसी एजेंट से बात करवाइए। तो मेरे ससुर भी नहीं रहे हैं घर, मतलब स्वर्गवास हो गए हैं। तो कह रहे हैं किसी और से बात करवाइए जो मतलब बड़ा हो आपके घर में। तो हमारा भाई था, यहाँ नहीं रहता था, मतलब मेरे मायके में, तो उसका नंबर दिए, तो उससे बात हुई, तो उसको बताया गया क्या बोले? कि वो स्वर्ग मतलब चल बसे। कुछ आगे नहीं पूछा कैसे हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वही आग लगने से हुआ था जो भी हुआ था। अच्छा, और भी उनके दोस्त यार उनके साथ काम करते थे ना? जी करते थे पहले, उनसे भी कल बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अरे 99% है, मतलब नहीं रहते हैं, 1% है। तो हमको पता नहीं वो झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे, हमको लग रहा था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर फ़ोन काट दें, कहें बॉडी जाएगा, हम कहें क्यों बॉडी जाएगा, फिर ऐसे बात कर रहे हैं, तब तक फ़ोन काट दिए। तो अभी यहाँ कोई शहर से कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया था? वो गोरखनाथ से 2 लोग आए थे, तो वो पता वता नोट किए हैं, गए हैं उसके बाद। अच्छा, बहरहाल अब घर में कौन कौन है आपके? मेरे 3 बच्चे हैं और हम हैं, क्या क्या करते हैं? बस पढ़ाई करते हैं तीनों लोग। कितने कितने साल के हैं बच्चे? एक लड़की बड़ी वाली है 22 साल की, और छोटा वाला जो उससे छोटा है वो 19 साल का है, और उससे छोटा जो है 10 साल का है। अच्छा, अभी कुबैर वहाँ से कोई संपर्क नहीं हुआ कुछ, कैसे उनकी बॉडी शरीर आएगा कैसे, कुछ इस मामले में कोई बातचीत की? कोई नहीं, वही जो कल बात हुई थी वही बात हुई है, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ है। कुछ कहना चाहती हैं? सर यही हम चाह रहे हैं कहना कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है मेरे बच्चों का, बस यही हम चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों का देखभाल हो, और उसको मेरी लड़की जो है उसको एक जॉब मिले जी, ताकि मेरे बच्चों का देखभाल हो सके। सर यही मेरा निवेदन है आप लोग से। अच्छा, किस कंपनी में काम करते थे, कुछ जानकारी है? सर उस पर हमको कंपनी का नाम थोड़ा बहुत याद है, लेकिन उस जो वो पहनते हैं उस पे नाम लिखा है सर। सर इस सुल्तान सेंटर है, वही हमको पता है सर। ठीक है। हाँ क्या सर?